हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं वेयर वी हैव सॉल्व 5 क्वेश्चंस ईच एंड ऑल आर ऑफ एडवांस्ड लेवल। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये अपना सवाल है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दैट टू एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक रिंग है इस तरीके का, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है। इसके एक हाफ पे आपको नेगेटिव चार्ज है विच इज माइनस क्यू, और अदर हाफ पे आपको पॉजिटिव चार्ज है विच इज प्लस क्यू। दिस रिंग इज केप्ट इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, आपने इस रिंग को अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, राइट, इस डॉटेड एक्सिस के अबाउट एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, आपने इसको हल्का सा रोटेट करके छोड़ दिया। तो हमसे पूछता है, बताइए द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रिंग इज दिस मच। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी टू द पावर ए। सो इस सवाल में बेसिकली हमें टाइम पीरियड सॉल्व करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बेसिकली। ठीक है, तो इस सवाल को लेने का दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो आपके मल्टी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको दिखाएंगे, तो ज़रूर से इस सॉल्यूशंस को अच्छे से देखिएगा। ठीक, तो चलिए ये अपना क्वेश्चन है। सो व्हाट वी कैन डू इज मान लीजिए कि हम इस वर्टिकल डायमेट्रिकल एक्सिस से थोड़ा सा थीटा एंगल पे चले जाते हैं। लेट अस से दिस एंगल इज, और थोड़ा सा और टिल्ट कर देते हैं। लेट अस से दैट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, कंसिडर अ एलिमेंट ओवर हियर। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है विच इज सबटेंडिंग एन एंगल डी थीटा एट द सेंटर, राइट। तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है दिस इज डी थीटा। सिमिलर एलिमेंट, सिमिलर लोकेशन पे एलिमेंट लेफ्ट साइड भी ले लीजिए। सिमिलर लोकेशन पे एलिमेंट लेफ्ट साइड भी ले लेते हैं। तो आपके पास बेसिकली लेफ्ट साइड में एक नेगेटिव चार्ज हो गया और राइट साइड में आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो दीज टू चार्जेस विच इज माइनस डी क्यू, दिस इज अ वेरी स्मॉल डी क्यू चार्ज, माइनस डी क्यू, एंड दिस इज अ plus dq charge. So these two charges together will act as a short dipole, not short but as a dipole. ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगर, तो ये दोनों आपको एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा इफ आई जॉइन देम, और ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। इफ आई जॉइन देम, सो ये आपको हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया आपको एक छोटा सा डाइपोल। ठीक है, छोटे मैग्नीट्यूड का डाइपोल, बिकॉज चार्जेस छोटे हैं। Why I am doing this? Because जब आप इस रिंग को रोटेट करोगे थोड़ा सा भी एक स्मॉल थीटा एंगल से, then there will be an angle between dipole moment dp and electric field E. और हमें पता है कि टॉर्क होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E। तो उस टॉर्क की वजह से ये दोबारा से अपने मीन पोजीशन पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो हमें वो टॉर्क सॉल्व करना है, और एंगुलर एसएचएम का फंडा ही यही है कि आप टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हो और फिर अल्फा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा लिखने की कोशिश करते हो, जहां पे वो कांस्टेंट आपका होता है ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज आवर होल एजेंडा। सबसे पहले हम इस पूरे सिस्टम का इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट सॉल्व कर लेंगे। इस माइनस डी क्यू और इस प्लस डी क्यू के बीच में एक छोटा सा डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है विच इज डीपी। लेट अस राइट दिस वैल्यू डीपी। ये डीपी आपको कितना हो जाएगा, दिस डीपी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम। अब ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपको आर है, राइट। तो अगर ये आर है तो आपको ये दिखाई देना चाहिए कि दिस लेंथ, ये जो आपको लेंथ है, दिस लेंथ इज व्हाट, दिस इज योर आर साइन थीटा। तो डबल हो जाएगा, दिस बिकम्स योर 2r साइन थीटा। व्हाट इज दिस डी क्यू, ये डी क्यू कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक में आपके पास स्मॉल क्यू चार्ज है। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज हाफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और ये छोटा सा लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा।
तो यहाँ से आपका r और r खत्म, सो डी क्यू बिकम्स क्यू डी थीटा बाई पाई. So this becomes q d theta by pi multiplied by 2r sin theta. बोथ साइड्स इंटीग्रेट कीजिए तो जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी q, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ये r भी बाहर आएगा, पाई इंटीग्रल दिस बिकम्स योर साइन थीटा डी थीटा. लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हमें पूरा एलिमेंट कवर करना है तो 0 से लेके पाई तक, सो 0 टू पाई. ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा. सो इफेक्टिवली आपका ये जो आ रहा है वैल्यू दिस इज योर 4qr बाई पाई. सो ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट, ये आपका आ गया डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, राइट. तो अगर आपने थीटा एंगल से रोटेट किया है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए. इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका अभी भी इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट आपको इस डायरेक्शन में था अब वो इस डायरेक्शन में ना रह के ये रोटेट कर गया होगा आपको. दिस मस्ट हैव रोटेटेड. तो अगर मैं इसे हटा के दूसरा बनाऊं तो अब आपको ये डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा, राइट. तो ये हो गया आपको थीटा एंगल से रोटेशन. अब ध्यान से देखिए, आपने थीटा जो घुमाया है दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप P क्रॉस E करें तो टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा अपोजिट टू दी थीटा. इसका मतलब ये एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा. तो हम यहाँ से रिस्टोरिंग टॉर्क लिख सकते हैं सिंपली PE साइन थीटा, राइट. एंड टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा. P की वैल्यू लिख देते हैं विच इज योर 4qr डिवाइडेड बाई पाई. इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दिस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, आई कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, राइट. व्हाट इज I? इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का कितना होता है, दिस इज योर mr स्क्वायर बाई 2. अल्फा इज इक्वल टू 4qre अपॉन पाई थीटा. ठीक है, तो यहाँ से आपका एक 2 से ये वाला r चला गया. सो अल्फा इज इक्वल टू 8qe डिवाइडेड बाई mr पाई थीटा. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने साइन ऊपर नहीं लगाया है. आप एंड में लॉजिकली सोच सकते हैं दिस थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज बट दिस टॉर्क इज क्लॉकवाइज. इसका मतलब अल्फा और थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन आप लगा सकते थे. अब हमें पता है दैट थीटा के साथ जो कोएफिशिएंट है दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर, ये आपका ओमेगा स्क्वायर है. इसका मतलब टाइम पीरियड जो कि 2 पाई बाई ओमेगा होता है दिस बिकम्स 2 पाई अंडर रूट mr पाई डिवाइडेड बाई 8qe. और अब अगर आप कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8 है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज b टू द पावर a इज a टू द पावर 2 दैट इज 64. सो दिस बिकम्स योर आंसर. ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, राइट. ये जो हमने डाइपोल मोमेंट लाया है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड ऑल और अंत में आया 4qr बाई पाई, इस चीज़ को आप 10 सेकेंड से भी कम समय में सॉल्व कर सकते थे, राइट. लेकिन इसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर रहे हैं. नाउ फोकस हियर वेरी वेरी केयरफुली. ये मेथड डाइपोल मोमेंट निकालने का एकदम सही है, लेकिन एक और तरीके से आप कर सकते थे. लेफ्ट साइड में आपका जो सेमी सर्कल है उस पर चार्ज है माइनस क्यू, और राइट साइड में जो सेमी सर्कल है उस पर चार्ज है प्लस क्यू. एक सेमी सर्कल, अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका सेंटर ऑफ मास आपको 2r बाई पाई दूरी पे होता है. सिमिलरली आप यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर सकते थे कि इस पूरे नेगेटिव चार्ज जो कि इस सेमी सर्कल पे सिचुएटेड है आप उसे यहाँ पे अज्यूम कर सकते थे माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r बाई पाई. सिमिलरली ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते थे प्लस क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r बाई पाई. अब ये आपके लिए हो गया एक चार्ज, दूसरा चार्ज, और उनके बीच का सेपरेशन हो गया 2r बाई पाई प्लस 2r बाई पाई विच इज 4r बाई पाई. तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम. तो ये दोबारा से आपको वही आ जाएगा. ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इस्तेमाल होता है अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करने के लिए. अगर आपने कभी ऐसा सवाल सॉल्व किया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये आपके पास एक
हॉलो हेमिस्फेयर है और इस हॉलो हेमिस्फेयर के पूरे सरफेस पे लेट अस से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू चार्ज, और इसके यहाँ पे सेंटर पे आपको एक माइनस क्यू चार्ज है। तो बताइए इन दोनों के बीच का इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट कितना है। तो इन सवालों को भी सॉल्व करने का यही तरीका, एक तो होता है इंटीग्रेशन विच बिकम्स वेरी वेरी लॉन्ग टीडियस, या फिर आप ऐसा कीजिए कि एक हॉलो हेमिस्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आपको होता है r/2 पे, तो आप इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे अज्यूम कर सकते थे एट अ सेपरेशन ऑफ r/2 विच मीन्स डाइपोल मोमेंट बिकम्स qr/2, as simple as it is, charge multiplied by separation between them। तो आपको सेंटर ऑफ मासेस एटलीस्ट पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी हेल्प करेगा और ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल भी समझ में आया होगा। हम लोग और सवालों में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू शेयर इट।